हेलो साथियों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड आफ्टरनून। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे मन लगाकर और अपना डेली रूटीन फॉलो कर रहे होंगे। साथियों, सक्सेस इज द प्रोडक्ट ऑफ डेली हैबिट्स, नॉट वंस इन अ लाइफ टाइम ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए, सक्सेस कोई ऐसा नहीं है कि आज हमने काम करा और आज ही मिल गई। ये भाई सालों की, महीनों की और कई वर्षों की तपस्या होती है। तो लगे रहिए, अच्छा रिजल्ट तो मिलना ही मिलना है। आज नहीं तो कल मिलेगा, कल नहीं तो परसों मिलेगा, बट अगर हमने हार्ड वर्क किया है तो उसका रिजल्ट हमें मिलेगा ही मिलेगा। तो साथियों, इसी जोश और मोटिवेशन के साथ हम अपनी आज की क्लास करते हैं। कल ही क्लास नहीं हो पाई थी, इसके लिए सॉरी। एक्चुअली कल थोड़ा सा हेक्टिक शेड्यूल होने की वजह से क्लास नहीं हो पाई, बट हम आज फिर से प्रयास करते हैं कि हम आपको जो कंटेंट है, अच्छा वाला कंटेंट आपको देने का प्रयास करते हैं। हमारे आज के 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उनके क्वेश्चन से संबंधित जो भी चीज़ें होंगी, जो भी राज्य की बात करें तो उस राज्य से जो भी संबंधित होगा वो सब हम देखेंगे। चलिए फ्रेंड्स, तो शुरू करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। साथियों, हमारा पहला क्वेश्चन है, किसने गूगल 2022 के लिए डूडल जीता है? वो जो डूडल बन के आता है ना, तो वो किसने जीता है? ये श्लोक मुखर्जी जी हैं कोलकाता के, इन्होंने जीता है डूडल 2022 का। हमारा दूसरा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस राज्य ने वर्ल्ड ट्रैवल मार्ट में, अब ये वर्ल्ड ट्रैवल मार्ट हुआ था, तो पहले ये जान लीजिए, वर्ल्ड ट्रैवल मार्ट हुआ था लंदन में। किस राज्य ने वर्ल्ड ट्रैवल मार्ट में रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म ग्लोबल अवार्ड जीता है? तो ये जीता है हमारे केरला ने। अब बात केरला की है तो राजधानी तिरुवनंतपुरम, और यहाँ के सीएम है पिनरई विजयन जी, और जो गवर्नर है वो है आरिफ मोहम्मद खान। हाल ही में आरिफ मोहम्मद खान जी ने वन स्कूल वन आईएएस योजना स्टार्ट करी थी। अब बात है केरला की। तो देखते हैं केरला से संबंधित जो भी वहाँ की इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई हैं। ट्रैक एशिया कप 2022 की मेज़बानी कौन करेगा? केरला करेगा। केरल ने सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन सेवाओं के लिए बेस्ट जो अवार्ड है केंद्र सरकार का, वो जीता है। और स्टार्टअप्स को तकनीकी लाइसेंस लागत की प्रतिपूर्ति करेगा कौन? केरला सरकार। 1 नवंबर को केरल ने अपना स्थापना दिवस केरल पिरवी दिवस के रूप में मनाया है। तो आपसे क्वेश्चन ये आ सकता है कि पिरवी दिवस कहाँ मनाया जाता है? तो ये केरला के द्वारा स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। केरल सरकार ने 1 लाख छात्रों को फुटबॉल प्रशिक्षण देने का निर्णय लिया है, ध्यान रखिएगा। पूरे राज्य में सोने की एक समान कीमत वाला राज्य केरला बना है। मतलब कि आप किसी भी सोने की जो केरला का कोई भी ज़िला है, वहाँ अगर आप सोना खरीदते हैं तो आपको सेम रेट पे मिलेगा पूरे राज्य में। साथियों, हमारा तीसरा क्वेश्चन है, किस राज्य को किस वर्ष को आसियान भारत मैत्री वर्ष के रूप में घोषित किया गया है? तो ये आसियान भारत मैत्री क्या है, पहले ये समझिए। आसियान और भारत का जो संबंध है उसको मैत्रीपूर्ण एक तरीके से जब उसे देखा जाए कि मैत्रीता है, उस वर्ष को मनाने के लिए ये घोषित किया गया 2022 में। और 23 वर्ष कंप्लीट होने का जश्न एक तरीके से मनाया जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा कि आसियान भारत मैत्री वर्ष 2022 में मनाया जा रहा है। हमारा चौथा क्वेश्चन है, भारत फ्रांस संयुक्त वायु अभ्यास का 7वां संस्करण कहाँ संपन्न हुआ है? ये कुछ दिन पहले शुरुआत किया गया था, तो अब ये संपन्न हुआ है जोधपुर में, गरुड़ 7। ध्यान रखिएगा, भारत फ्रांस संयुक्त वायु अभ्यास, ठीक है, कहाँ पे? जोधपुर में। साथियों, हमारा पांचवा क्वेश्चन है, अमूर फाल्कन फेस्टिवल का 7वां संस्करण कहाँ मनाया गया? तो ये मनाया गया है मणिपुर में। अब बात मणिपुर की है तो जो राजधानी है इम्फाल है, और यहाँ के जो सीएम है वो हैं एन वीरेंद्र सिंह, और गवर्नर हैं ला गणेशी। अब बात मणिपुर की है तो देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और जो यहाँ के करंट अफेयर्स हैं। पूर्वोत्तर का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज 165 मीटर मणिपुर के विष्णुपुर में फहराया गया है, मणिपुर के विष्णुपुर में। खोंगजोम दिवस मनाया जाता है 23 अप्रैल को, कहाँ पे? मणिपुर में, और अभी मनाया गया था। मीराबाई चानू को एएसपी नियुक्त किया गया है। मणिपुर के सीएम ने कैच द रेन कैंपेन 2022 लॉन्च किया है। इम्फाल में आम लोगों की शिकायतों के लिए सीएम द हैसी पोर्टल का शुभारंभ किया गया है। अब यहाँ त्यौहार भी मनाए जाते हैं, संगई महोत्सव यहाँ पे होता है, और लाई हरोवा त्यौहार, ध्यान रखिएगा, लाई हरोवा त्यौहार कहाँ मनाते हैं? तो ये मणिपुर में मनाया जाता है। छठवां क्वेश्चन हमारा क्या है, 41वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला कहाँ शुरू हुआ? तो ये न्यू दिल्ली में शुरू हुआ है, और न्यू दिल्ली के प्रगति मैदान में शुरू किया गया है 41वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला। तो ये हमारा छठा क्वेश्चन रहा। साथियों, अगला हमारा सातवां क्वेश्चन है कि MTV यूरोप म्यूजिक अवार्ड्स 2022 में 4 पुरस्कार जीते हैं। तो ये किसने जीते हैं? टेलर स्विफ्ट ने जीते हैं। नाम याद रखिएगा, टेलर स्विफ्ट के द्वारा ये जीता गया है। अब हमारा आठवां क्वेश्चन है, IBSA नेत्रहीन फुटबॉल महिला एशिया चैंपियनशिप 2022 की मेज़बानी कौन करेगा? तो ये हमारा भारत कर रहा है। फिर से ध्यान रखिएगा, नेत्रहीन IBSA नेत्रहीन फुटबॉल महिला एशिया चैंपियनशिप 2022 भारत के द्वारा कराया जा रहा है। IBSA का फुल फॉर्म इंटरनेशनल ब्लाइंड स्पोर्ट्स फेडरेशन, ध्यान रखिएगा। हमारा नौवां क्वेश्चन है,
केविन कॉनरॉय का निधन हुआ, वे कौन थे? तो ये अभिनेता थे और ध्यान रखिएगा कि इनका निधन हो गया है। 10वां क्वेश्चन है हमारा, कबड्डी विश्व कप 2025 की मेज़बानी कौन करेगा? तो ये कबड्डी विश्व कप 2025 की मेज़बानी ब्रिटेन के द्वारा किया जा रहा है, ध्यान रखिएगा, ब्रिटेन। साथियों हमारा 11वां क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने ICCR के साथ समझौता किया है? तो ये बिहार ने किया है। अब बात करेंगे बिहार की, राजधानी पटना और CM नीतीश कुमार और यहाँ के गवर्नर फागू चौहान। ICCR क्या है? इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन, ठीक। अब बात है बिहार की, तो देखते हैं। फ्लिपकार्ट ने बिहार राज्य कौशल मिशन के साथ समझौता किया है हाल ही में। बिहार सरकार ने स्कूलों में अनिवार्य खेल पीरियड और नो बैग डे शुरू करने का फैसला किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के सारण में लोकनायक जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा का अनावरण किया है। बिहार की खगोलीय वेधशाला को यूनेस्को की महत्वपूर्ण संकटग्रस्त विरासत वेधशालाओं में शामिल किया गया है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बिहार से थे, इन्हें आप ध्यान रखिएगा। साथियों अगला हमारा जो 12वां क्वेश्चन है ये है, सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे किस देश की 4 दिवसीय यात्रा पर गए हैं? तो ये 4 दिवसीय यात्रा के गए हैं जो फ्रांस पे गए हैं। तो फ्रांस की राजधानी पेरिस है, यहाँ की करेंसी यूरो है और प्रेसिडेंट यहाँ के इमैनुअल मैक्रोन है। ध्यान रखिएगा, सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे जी गए हैं। 13वां क्वेश्चन है हमारा, एशियान किस देश को सैद्धांतिक रूप से स्वीकार करने पर सहमत हुआ है? तो एशियान, अब इसमें 10 मेंबर तो पहले से थे, अब 11वें सदस्य के रूप में पूर्वी तिमोर को सैद्धांतिक रूप से स्वीकार करने पर सहमत हुआ है। कैपिटल क्या है पूर्वी तिमोर की? तो दिल्ली है कैपिटल, दिल्ली नहीं, दिल्ली, DILI, दिल्ली। करेंसी क्या है? यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर है। प्रेसिडेंट कौन है? जोसे रामोस होर्ता, जोसे रामोस होर्ता। अब बात करेंगे एशियान की, तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जकार्ता में है। और जो इसमें 10 कंट्रीज हैं इनको ध्यान रखिए, ये 10 कंट्रीज हैं, ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम। अभी जो चेयरमैनशिप है वो किसके पास है? कंबोडिया के पास है, ध्यान रखिएगा। और सेक्रेटरी जनरल कौन है इसके? लिम जोक होई, लिम जोक होई। तो ये एशियान से संबंधित ये सारे जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड हैं इन्हें आप ध्यान रखिएगा और ये सारे जरूरी हैं आपके एग्जाम के लिए। तो हमारा 14वां क्वेश्चन है, किस रेलवे स्टेशन को 4 स्टार ईट राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र मिला है? तो ये भोपाल रेलवे स्टेशन को दिया गया है और इसे दिया किसने है? FSSAI के द्वारा, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा। स्टैब्लिश कब किया गया FSSAI को? 2008 में। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में है। चेयरपर्सन कौन बनाए गए हैं? रीता तेवतिया जी बनाई गई हैं, रीता तेवतिया जी। और ये ईट राइट जो 4 स्टार ये दिया गया है प्रमाण पत्र, ये क्यों दिया गया है? यात्रियों को उच्च गुणवत्ता वाला पौष्टिक भोजन देने के लिए मिला है। किसको मिला है? भोपाल रेलवे स्टेशन को। तो ये आप भोपाल से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। अगला हमारा आखिरी और 15वां क्वेश्चन है, विश्व मधुमेह दिवस, मधुमेह दिवस कब मनाया गया? तो ये 14 नवंबर को मनाया गया है। अब बात करेंगे, नवंबर महीने की चल रही है, तो 14 नवंबर से पहले जो जितने भी इंपॉर्टेंट डे हैं उन्हें हम देख लेंगे। 1 नवंबर को क्या मनाया जाता है? 7 भारतीय राज्यों एवं 2 केंद्र शासित प्रदेशों का स्थापना दिवस मनाया जाता है। अब ये 7 भारतीय राज्य कौन कौन से हैं? केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। और 2 जो केंद्र शासित प्रदेश हैं वो कौन कौन से हैं? लक्षद्वीप एवं पुदुचेरी। तो ये सभी अपना 1 नवंबर को क्या मनाते हैं? स्थापना दिवस। 1 नवंबर को ही विश्व शाकाहारी दिवस भी मनाया जाता है, तो ये ध्यान रखिएगा। अगला है 2 नवंबर को। 2 नवंबर को क्या मनाते हैं? इंटरनेशनल डे टू एंड इम्यूनिटी फॉर क्राइम्स अगेंस्ट जर्नलिस्ट, ये मनाया जाता है 2 नवंबर को। 3 नवंबर को क्या मनाते हैं? राजा राजचोल की जयंती मनाते हैं 3 नवंबर को, तो ये ध्यान रखिएगा। फिर 5 नवंबर को क्या मनाया जाता है? विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाते हैं 5 नवंबर को। और 7 नवंबर को मनाते हैं शिशु संरक्षण दिवस, राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस। फिर 8 नवंबर को क्या मनाते हैं? विश्व शहरीकरण दिवस मनाते हैं 8 नवंबर को। और विश्व रेडियोग्राफी दिवस भी मनाते हैं। 9 नवंबर को क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस। 10 नवंबर को शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस मनाते हैं। 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। 12 नवंबर को लोक सेवा प्रसारण दिवस एवं विश्व निमोनिया दिवस मनाया जाता है। 13 नवंबर को विश्व दयालुता दिवस मनाया जाता है। तो ये सारे के सारे 14 नवंबर से पहले जो भी दिवस हैं इंपॉर्टेंट, इन्हें भी हमने साथ में देख लिया। तो डेली ये हम जब रिवीजन करते रहते हैं तो ये हमें ऑटोमेटिक याद हो ही जाएगा, ये हम ऐसा मान के चलते हैं। तो साथियों ये थे हमारे आज के 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उनसे जुड़े भी जो क्वेश्चन से और क्वेश्चन हो सकते हैं वो हमने देखे। और आज का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है और इस क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर आपको कमेंट में बताना है, ज़रूर से बताना है। हमारा क्वेश्चन है,
वैश्विक उत्पादन में 41% के साथ बाजरा का प्रमुख उत्पादक देश कौन बन गया है? ऑप्शन आपके पास हैं चीन, जापान, भारत और बांग्लादेश। चीन, जापान, भारत और बांग्लादेश। तो इन चारों में से कोई एक कंट्री है, वो आपको कमेंट करके हमें बताना है कि इसका आंसर राइट क्या है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और हमने प्रयास करा है कि एक अच्छा कंटेंट आपको दिया जा सके। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपना सपोर्ट हमें ज़रूर दें। आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपका सपोर्ट एक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट से हमें मिल जाता है। आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स। चलते हैं, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में जोश और जुनून के साथ। जय हिंद, जय भारत।